शव यात्रा किस किसने देखी जाते हुए? अपनी नहीं, परायों की। हाथ उठा के मतलब देखिए, हाथ नीचे करो। अच्छा, तुमने गौर किया जब शव यात्रा जाती है तो कुछ चीजें डाली जाती हैं। बूढ़ा आदमी मरे, बतासा, मखाने, क्वाइन, सिक्का, रुपया। अच्छा बताओ क्यों डाले जाते? बताओ बताओ। है निकाल दे 32। चलो हम बताते हैं। इसलिए डाले जाते मखाने। मखाने इसलिए डाले जाते हैं कि हे मरने वाले जीवात्मा, तुम तो मर गए, लेकिन हमारे परिवार को ऐसा आशीर्वाद दो कि मखाने की भांति फूला रहे। बतासा, बतासा क्यों फेंके जाते? बतासा इसलिए फेंके जाते, मरने वाले भाई साहब आप तो मर गए, हमें ऐसा आशीर्वाद दो हमारे परिवार में बतासा जैसी मिठास बनी रहे। लेकिन सिक्का क्यों फेंके जाते? रुपया, 1 का सिक्का, 5 का, 10 का, क्यों फेंके जाते? सिक्का इसलिए फेंके जाते कि इसी 1 रुपया के लिए तू ओवर टाइम करता रहा 2-2 बजे रात तक, 10-10 बजे रात तक। अब तेरे बाप में दम हो तो उठा। अब तेरे बाप में दम हो तो उठा। अब वो आदमी पड़ा है ऐसा, चित्त पड़ा, पैसा ऊपर डला। यहां बैठे जितने लोग हैं इनका 10 का सिक्का गिर जाए, पीछे से कहो 10 का गिर गया, 10 का कहां गिरे भैया, देखियो, भैया उठियो उठियो। 4 जनों को दिमाग खराब कर देंगे। और ऐसे लोगों की जेब भी बहुत बुरी कटती है। बोलो जय सिया राम। हमारा चेला अहमदाबाद में रहने वाला चंगीलाल महाकंजूस आदमी एक बार आया हमारी कथा में, सत्यनारायण में। सत्यनारायण की कथा में आया। सत्यनारायण की कथा में इसने, अच्छा देखो, हम लोग इतने चतुर लोग हैं, जो नोट कहीं नहीं चलते वो पूजा में चलते। हाँ, हम तो उसके लेने वाले हैं ही हैं, तो हमें पता ही है। ऐसे ऐसे नोट आते हैं कि 20 में 10 का चिपका, 50 के नोट में घूंट लगो 10 रुपया को। हाँ, एक जने तो हद कर गए, एक गड्डी दे गए, ऊपर 500 का। बहुत पुरानी बात है, जब पुराने वाले नोट 500 के, ऊपर 500 का, नीचे 500 का, बीच में पूरी गड्डी में भरे मनोरंजन बैंक, रुपया 500। हमने कहा जय हो। तो चंगीलाल सत्यनारायण की कथा में गया, जाकर के बैठ गया, और जैसे ही बैठा आरती आई। आरती लेने के लिए सिक्का डालती है, उसने जेब में हाथ डाला, 5 का नोट निकाला, वो भी फटा हुआ, डाला। पीछे से एक माता जी ने हाथ दिया, ये लो, ये लो, 2000 का नोट। उसने देखा 2000 का नोट, देखा, आरती में डाला, बड़ी श्रद्धा से माता जी की तरफ देखने लगा। बड़ी भक्तिनी है, 2000 रुपया चढ़ा रही है, हम तो 5 रुपया में ही 3 बार प्रसाद ले रहे। बड़ी भक्तिनी है। आरती हो गई, सत्यनारायण हो गई, भंडारा हो गया। जब बाहर निकलने लगी तो चंगीलाल हाथ जोड़कर माता जी की तरफ बोला, माता जी आप रहती कहाँ हैं, इतनी श्रद्धावान, आरती में 2000 रुपया चढ़ा दिए। अरे बोली, ठटली के बरे, हमने चढ़ाए नहीं, तुम्हारी जेब से गिर गए थे, हमने दिए हैं। खैर उस दिन के बाद चंगीलाल कभी सत्यनारायण में नहीं आया, क्योंकि अहमदाबाद का आदमी था। लौट के नहीं आया, रात भर भोजन नहीं भाई। पत्नी बोली क्या होगा? अरे बोली सत्यनारायण बहुत ऊंची पड़ गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो मेरे पागलो, हम तुम्हें बताना ये चाहते, दुनिया में हम माया के पीछे भागते। माया के पीछे भागोगे तो विपत्ति आएगी, माधव के पीछे भागोगे तो शांति आएगी। और गोपियां, आहा हा, भगवान नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं। क्या किया जाए? तो गोपियों ने यमुना जी की रेती पर माता कात्यायनी को बनाया, पंचोपचार से पूजन किया, व्रत किया, माता कात्यायनी का ध्यान किया, और उस अनुष्ठान के कारण गोपियों को भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर परमेश्वर के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि जो भी बालक बालिका नवरात्रि की षष्ठमी को माता कात्यायनी का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उन्हें मनोवांछित इच्छा प्राप्त होती है, एवं बालिकाओं को मनोवांछित पति प्राप्त होते हैं।
यह माता कात्यायनी की पूजा का लाभ है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सहज देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। देवी पूजे कमल तुम्हारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब मोहि सुधारे। सुर नर जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। आहा प्रिय पागलो, जिसको भी माँ अच्छी लगती है, माँ को वह पूत भी बहुत अच्छा लगता है। आहा और माँ का बड़ा प्रभाव है बालक के जीवन में। माई बाप माँ जैसा गुण सिखाएंगी बेटा वैसा ही बनेगा। इसलिए जितनी माताएं बैठी, हमारी प्रार्थना है अपने लिए बढ़िया ना चलो पर बेटा बेटी के लिए तो बढ़िया चलना चाहिए कि नहीं। अब देखो बोलना नहीं चाहिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हमारा एक चेला है हैदराबाद में, रेड्डी, अभी भी है। आज से 6-7 साल पहले उसके लड़के का विवाह हुआ, उसने हमें बुलाया, गुरुजी आप आशीर्वाद देने आइए। हमने कहा हम तो फ्री है, आते हैं। आशीर्वाद देने के लिए हम उसके घर पर गए। बड़ा फंक्शन, बड़ी शादी, अमीर आदमी, बढ़िया स्वागत किया उसने, आरती की, हमारी पूजन किया, बैठाया, कमरा दिया, ऊपर कमरा, बैठे हम। बेटा बहू दोनों आए, शादी हो चुकी थी। 4-5 दिन बाद हम पहुंचे, और तुम्हें पता ही है अपन लेट है ही हैं। 4-5 दिन बाद शादी हो गई, रिसेप्शन होगा, इसके बाद फिर अपन पहुंचे। मैं टेंट भी खुल गया। 5 दिन बाद अपन पहुंचे, बेटा बहू प्रणाम करने आए। गुरुजी प्रणाम, कल्याण हो, आशीर्वाद, गृहस्थ जीवन तुम्हारा मंगलमय। बेटा बहू दोनों कुछ देर बैठे रहे। जब वो चले गए तो हमने उस बालक के पिता रेड्डी जी को बुलाया। हम कहा इधर आइए, यू कम हियर माय डियर। गुरुजी आज्ञा करो। हम कहा बेटा शादी तुम्हारे बच्चे की गलत हो गई। बोला क्यों? हमने कहा बुरा बताएंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। बोले नहीं गुरुजी आप बताओ, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। हम कहा देखो हमारे पास तो हनुमान जी की कृपा है और हम बिल्कुल फैक्ट सहित कह सकते हैं, तुम्हारी बहू पीती है, पीती है। जवाब सुन के हम बेहोश हो गए। बोला गुरुजी पीने के कारण ही तो शादी भाई। हमने कहा जय बजरंग बली। एक चेला तिवारी जी साथ में रहते, हम की उठा बैग, उठा। बोली क्यों? अरे हमने विचार किया बैठे बैठे 5 मिनट तो हम आंखें बंद करके, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। पहली बार फंसे थे हम, पसीना मार गया शरीर कि गलत जगह फंस गए। गुरु भाग लो। हमने विचार किया जब बहू पीती है, आज बहू है कल मां बनेगी, बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे तो बच्चे रोएंगे भी
रोएंगे तो ये मोंगाएगी थोड़ी, 2 ढक्कन ले और सो जा। बोलो जय सिया राम। क्षमा करना माई बाप, माताएं बालक और बालिका की प्रथम गुरु होती हैं। इसलिए मेरे पागलों, माताओं से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपनी बेटा और बेटी को ऐसे संस्कार देना कि वो कहीं पर भी चले जाएं पर तुम्हारे नाम को ना लजावे। ऐसा बेटा और बेटी को संस्कार देना।